वेलकम क्लास। हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जिसके लास्ट वीडियो में अपन ने बेटा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? कहता है फाइंड द अमाउंट। आपको अमाउंट फाइंड करना है एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है ऑन रुपीज कितने 10,000 रुपीज फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर बेटा बोलता है कि 10,000 रुपीज आपने किसी से बोरो करे 1.5 ईयर के लिए, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? बेटा 10% पर एनम के इंटरेस्ट से। तो बोलता है अगर आपको उसको हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो आपको उसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है और इसका अमाउंट भी बताना है। तो एक बात तो ये ठीक है ना। तो पहले ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना बेटा आपने रुपीज कितने 10,000 रुपीज बोरो करे, तो 10,000 टाइम या नंबर ऑफ टाइम्स कितना होगा बेटा? कितना टाइम दे रखा है? 1.5 ईयर दे रखा है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 10% पर एनम, राइट। पर उसको क्या कर रहा है? वो हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहा है। हाफ ईयरली ईयरली कंपाउंड। उस केस में क्या हो जाएगा बेटा? उस केस में अपना जो टाइम या फिर एन होगा, वो टाइम तो डबल हो जाता है। तो भाई ये कितना 1.5 साल का डबल कितना हो जाएगा बेटा? 3 ईयर्स हो जाएगा, राइट। और जो रेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हाफ। तो 10 का हाफ कितना? 5% हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ गया। तो पहले इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर कितनी बेटा? एन। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना? 10,000 रुपीज़, राइट। 1 प्लस रेट कितना बेटा? 5 अपॉन में 100, और एन की जगह कितना रखें? 3 रखें। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 10,000 ये रहा अपने पास। ये 100 और 1 कितना? 100 बन जा 100, और 5 कितना हो गया? 105 की पावर 3 है, तो इसको 3 बार इंटू कर लेते हैं। 105 अपॉन 100 3 बार आ जाएगा, राइट। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटा कुछ इस तरह से होगा। अमाउंट आएगा आपके पास 11,576 रुपीज़ 25 पैसे। ये क्या होगा? आपका अमाउंट होगा। ये तो आपके पास अमाउंट आ गया। एक तो अमाउंट निकालना था, दूसरा क्या निकालना है अपन को? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा बेटा? जो अमाउंट है उसमें से क्या कर लेंगे? प्रिंसिपल माइनस कर लेंगे। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना? 11,576 रुपीज़ 25 पैसे माइनस प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपीज़। तो उसको अपन ने क्या कर लिया? माइनस कर लिया। कितना आ गया? 1,576 रुपीज़ 25 पैसे। क्या आ जाएगा अपने पास? इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बात तो अपन ने ये निकाल ली, ठीक है बेटा। फिर हमसे क्या कहता है ना? वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। बोलता है कि क्या ये वाला इंटरेस्ट, भाई अगर ये तो अपन ने हाफ ईयरली कंपाउंड करा, अगर उसको अपन क्या करें? एनुअली कंपाउंड करें, तो ये जो हाफ ईयरली वाला इंटरेस्ट है वो क्या होगा? उससे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा क्या? ठीक है। तो अगर क्या करें? प्रिंसिपल कितना वही मान लें। कितना? प्रिंसिपल 10,000 मान रखा है अपन ने, दे रखा है उन्होंने। टाइम कितना बेटा? 1.5 ईयर, राइट। और रेट कितना दे रखा है उन्होंने? टाइम या फिर एन कितना दे रखा है? 1.5 ईयर। और रेट कितना दे रखा है बेटा? 10% पर एनम दे रखा है। अगर वो क्या करें? एनुअली कंपाउंड करें। एनुअली कंपाउंड। एनुअली कंपाउंड में क्या होता है? कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो सीधा अमाउंट निकालते हैं। पहले अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर कितनी बेटा? एन। प्रिंसिपल कितना? 10,000, राइट। 1 प्लस रेट कितना? 10 अपॉन में 100, और पावर एन की जगह कितना रखेंगे? 1.5। तो ये 10,000 तो अपने पास एज इट इज। ये 1 प्लस 10/100 को हमने ऐसे रख दिया। ये तो पावर 1 को अलग कर दिया, पावर हाफ को अलग करते हैं। 1 प्लस 10/100 की पावर कितनी बेटा? हाफ, ठीक है। तो इधर से देखिएगा, ये तो 10,000 बन गया। ये 100 बन सा 100, और 10 कितना हो गया? 110/100 बन गए। पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे। अब ये पावर हाफ है तो क्या करेगा? पावर हाफ क्या करेगी बेटा? रेट को क्या कर देगी? हाफ। 10 का हाफ कितना? 5 कर देगी। और खुद पावर कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा ना, क्योंकि टाइम तो डबल हो जाएगा और रेट कितनी हो जाएगी? हाफ। तो 10 का हाफ 5 बन गया, टाइम हाफ का कितना बन गया? 1। इधर से देखिए 10,000 अपने पास ये रहा। ये कितना? 110/100। अगर इसको देखें तो 100 वन सा 100, और 5 कितना हो गया? 105/100, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से कि 11,550 रुपीज़। तो ये क्या बनेगा? आपका अमाउंट बनेगा। इस केस में अगर क्या निकालें? अगर अपन क्या निकालें इस केस में? इस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट कितना? 11,550 रुपीज़, और प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपीज़, ठीक है। दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 1,550 रुपीज़। इसका क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। कब? जब इसको एनुअली कंपाउंड करें। जब हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे थे तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा था? 1,576 रुपीज़। और जब एनुअली कंपाउंड कर रहे हैं तो कितना इंटरेस्ट लगेगा अपना बेटा? 1,550 रुपीज़। तो किस वाले केस में इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है? हाफ ईयरली वाले में। तो क्या लिखेंगे? यस, इन हाफ ईयरली कंपाउंड,
in half yearly compounded case we will get मोर इंटरेस्ट। हाफ ईयरली वाले केस में अपन को क्या मिलेगा, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। एनुअली वाले में अपन को इंटरेस्ट कम मिलेगा और हाफ ईयरली वाले में इंटरेस्ट क्या मिलेगा अपन को, ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना बेटा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है फाइंड द अमाउंट, आपको अमाउंट फाइंड करना है, विच राम विल गेट ऑन 4096 रुपीज इफ ही गेव इट फॉर 18 मंथ एट 12.5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली। बोलता है हम उसको, अब राम को अमाउंट कितना वापस मिलेगा अगर वो 4096 रुपीज़ किसी को दे, है ना, कितने महीनों के लिए बेटा, 18 मंथ्स के लिए, और किस रेट से, 12.5% पर एनम के रेट से, ठीक है। अगर वो किससे कैसे कंपाउंड करे, हाफ ईयरली कंपाउंड करे तो उसको कितना अमाउंट वापस मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल गिवन है कितना, 4096 रुपीज़, या टाइम जो टाइम पीरियड है वो कितना है बेटा, 18 मंथ है, ठीक है। उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 12.5%, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, देखिए, तो 2 इंटू 12 24 और 1 कितने हो गए, 25, तो 25/2% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब इसको हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे, हाफ ईयरली कंपाउंडेड के केस में क्या होता है बेटा, हाफ ईयरली कंपाउंड में जो टाइम है या फिर एन है वो तो क्या हो जाएगा, डबल, 18 मंथ का डबल कितना, 36 मंथ, 36 मंथ का मतलब कितने साल होते हैं बेटा, कितना, 3 ईयर्स, कितना हो जाएगा बेटा, 3 ईयर्स हो जाएगा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या हो जाता है, हाफ, तो 25/2 का भी क्या बेटा, हाफ, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 25/2, तो ये रहा मरी, हाँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई करा, 1 ऊपर 2 नीचे, इतना परसेंट, है ना। देखिएगा, 25 वन सा 25, 2 2 सा कितना 4, तो 25/4% क्या आएगा, ये इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए बेटा, कितना अमाउंट वापस करेगा, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, ये होता है। प्रिंसिपल कितना था बेटा, 4096 रुपीज़, प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 25/4 है, और नीचे कितना है, 100 भी है साथ में। पावर n की जगह कितना लग दूँ मैं, 3 ईयर लिख दूँगा ना, क्योंकि 18 मंथ का डबल कितना, 36 मंथ का मतलब 3 ईयर्स हो गए, ठीक है। ये 4096 हो गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, 25 वन ज़ा 25, 25 फोर ज़ा 100, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये 1 प्लस 1/4 4 ज़ा कितना बन गया, 16, और पावर कितनी बेटा, 3। तो ये 4096 ये रहा, इधर से 16 वन जा 16 और 1 कितने बन गए, 17, तो 17/16 की पावर 3, यानी कि 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17/16। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 4913 रुपीज़। तो इसका जो अमाउंट उसको जो वापस मिलेगा वो कितना वापस मिलेगा बेटा, 4913 रुपीज़ क्या मिलेगा उसको, अमाउंट वापस मिलेगा, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। बोलता है एक जो किसी प्लेस की पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 2003 में कितनी होगी बेटा, 54,000 पीपल हो गए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई, रेट ऑफ ग्रोथ कितनी थी, इंक्रीज कितना था, 5% पर एनम, यानी कि हर साल 5% लोग पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ठीक है। तो बोलता है इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपसे, कहता है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001, तो 2001 में उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, है ना। तो अपन ने लेट कर लिया, लेट पॉपुलेशन इन 2001 इक्वल टू कितना मान लेते हैं बेटा अपन ना, इसको लिखते हैं पी 2001, है ना, इस तरह से लिख लेते हैं, या फिर एक्स भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको क्या मान लें आप, एक्स मान लें। 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी, एक्स थी, है ना। अब वो 2001 के बाद कितना, 2002 में बड़ी होगी, 2003 में बड़ी होगी, कितने साल लगे बेटा, 2 साल, है ना। तो टाइम कितना, टाइम या फिर एन कितना, 2 ईयर में इंक्रीज होके जो कितनी बन गई, वो नई पॉपुलेशन कितनी बन गई, न्यू पॉपुलेशन वो बन गई कितनी, न्यू पॉपुलेशन बन गई आपके पास 54,000। देखिए बेटा, क्या 2001 में पॉपुलेशन अपन ने एक्स मान ली, अब 2 साल के बाद न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी, 54,000 हो गई, ठीक है। ये उसके बाद क्या करते हैं, ये कितना, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हुई, किस रेट ऑफ ग्रोथ से हुई, रेट परसेंट कितना था इसका, 5% पर एनम, यानी कि हर साल 5% का ग्रोथ रेट उसमें हो रहा था। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जो 2001 में पॉपुलेशन है ना, भाई पहले कुछ था, है ना, फिर वो इंक्रीज होके
नया इतना बन गया। यानी कि ये तो जो चीज़ किसकी तरह काम करेगी, प्रिंसिपल की तरह। ये टाइम की तरह काम करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, रेट ऑफ ग्रोथ की तरह काम करेगा। और जो न्यू पॉपुलेशन है वो किसकी तरह काम करेगी बेटा, अमाउंट की तरह काम करेगी, है ना। तो इसको मैं प्रिंसिपल बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अमाउंट बोल देता हूँ ना। इस तरह से आप बोल सकते हैं। और अमाउंट का फॉर्मूला जिस तरह से लगता है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर कितना होता है, एन होता है। इसी तरह से इधर क्या लिखेंगे, न्यू पॉपुलेशन, न्यू पॉपुलेशन, अमाउंट की जगह क्या हो गया, न्यू पॉपुलेशन आ गई, तो न्यू पॉपुलेशन लिखेंगे। प्रिंसिपल की जगह कितना, एक्स, 1 प्लस ना रेट कितना 5 अपॉन में 100, और टाइम कितना लगा बेटा 2 ईयर्स, राइट। न्यू पॉपुलेशन हो कितनी गई थी 54,000, तो अपने यहाँ लिख दिया कितना 54,000। ये एक्स का एक्स लिखा। अगर इसको कैलकुलेट करें तो 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10 और 0 का 0, तो 20 वन ज़ा 20 और 1 कितने हो गए 21 अपॉन में 20, पावर कितनी बेटा 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 54,000 है अपने पास, ठीक है। ये 21/20 इधर आएगा, तो 20 ऊपर और 21 नीचे, पावर 2 है तो मैं दो बार लिख देता हूँ 20/21, तो इधर क्या बच जाएगा, ओनली एक्स बच जाएगा। दोबारा देखिए 21/20 की पावर 2 था, तो ये जब उधर ट्रांसफर होगा तो 20 दोनों ऊपर आ जाएंगे और 21 दोनों नीचे आएंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगी अप्रॉक्सीमेट कितनी, ये 48,980 पीपल, ये आएगा अप्रॉक्सीमेट, इतना आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। यानी कि जो 2001 में पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, इतनी थी, है ना। तो पॉपुलेशन क्या लिखेंगे बेटा, पॉपुलेशन इन 2001 इज इक्वल टू 48,980 अप्रॉक्स, ना अप्रॉक्स कितना, इतने इतने लोग 2001 में थे, ठीक है। दोबारा देखिए बेटा, जो 2001 में जो पॉपुलेशन थी उसको मैंने एक्स बोल दिया, वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। टाइम 2 साल, क्योंकि 2001 के बाद 2003 की दे रखे है, तो 2002 गया फिर 2003 गया, यानी कि 2 साल हो गए बेटा, है ना। तो टाइम 2 साल लगा। रेट ऑफ ग्रोथ कितनी थी 5% पर एनम, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करेगा। और जो न्यू पॉपुलेशन यानी कि कितना बढ़ गए, पहले साल 5% बढ़े, दूसरे साल 5% बढ़ गए, तो 2 सालों के बाद टोटल कितने हो गए 54,000 हो गए, तो ये अमाउंट की तरह काम करेगा। जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कुछ बेटा। अब यहाँ पे अमाउंट की जगह क्या आ गया, न्यू पॉपुलेशन आ गई, और प्रिंसिपल कितना मान रखा है अपन ने, एक्स मान रखा है, जो कि 2001 की पॉपुलेशन है, ठीक है। इसको जब कैलकुलेट करा तो कितना आया 48,980। अब इसी में ही क्या कहता है, व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन इन 2005, तो 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, है ना। तो क्या लिख देते हैं, अब 2003 से और बड़ी होगी, है ना। तो पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन इन 2003 वो कितनी थी बेटा, अपन को दे रखा था 54,000, इतनी पॉपुलेशन 2003 में थी, है ना। अब 2005 में पूछिए, तो 4 गया 5 गया, तो 2 साल, तो टाइम यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 ईयर होगी, ठीक है। और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कितना रेट परसेंट है, 5% पर एनम ही चल रहा है ना। जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कितना 5% पर एनम चल रहा है। आपसे क्या पूछा है कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, है ना। तो 2004 में बढ़ेगी 2005 में, यानी कि आपसे क्या, ये जो 2003 वाला है वो तो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, ये टाइम की तरह काम करेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ ग्रोथ की तरह काम करेगा। और अपन को क्या फाइंड करना है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन 2005 में कितने लोग हुए, यानी कि अपन को क्या एज ए अमाउंट अपन को कैलकुलेट करना है, ये मान लीजिए आप, तो है ना। ये अमाउंट अपन को कैलकुलेट करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला बेटा देखिए, या अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर कितनी बेटा एन, यही होता है। यहाँ पे अमाउंट की जगह मैं क्या मान लूँ, पॉपुलेशन इन 2005, तो पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन 2005 ये मुझे निकालना है, इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह मैं क्या लिख दूँ, जो 2000 में पॉपुलेशन कितनी थी 54,000, 1 प्लस रेट कितना था बेटा, इसका रेट था 5%, तो 5 लिखा अपॉन में 100, और टाइम कितना 2 ईयर, ठीक है। ये तो 54,000 चल रहा है अपने पास, ये कितना, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 0 का 0, 20 वन ज़ा 20 और 1 कितना हो गया 21 अपॉन में 20, कितनी बार बेटा ये 2 बार, 21/20 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 59,535, ठीक है ना। यानी कि 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 59,535, है ना। दैट इम्प्लाइज पॉपुलेशन इन 2005 विल बी इक्वल टू कितना बेटा 59,535 लोग 2005 में वहां पे हो जाएंगे, राइट।
हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है इन अ लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी के अंदर क्या हो रहा है बेटा, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। बोलते हैं एक लेबोरेटरी में जब भाई क्या एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसमें क्या बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है हो रही है वो हर क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है बेटा ना, एक सर्टेन नंबर से इंक्रीज हो रही है, और इसका जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कितना है, 2.5% पर आवर, यानी कि हर घंटे 2.5% उसकी ग्रोथ हो रही है ना, बढ़ रहे हैं उसके बैक्टीरिया के काउंट, है ना। तो बोलता है फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर, तो 2 घंटे के बाद कितना उसका क्या हो जाएगा, काउंटिंग कितनी हो जाएगी, इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में अगर जो बैक्टीरिया थे वो कितने थे, 5,06,000 थे, तो 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो इनिशियली बैक्टीरिया कितने थे वो देखिए, इनिशियली बैक्टीरिया काउंट, इनिशियली बैक्टीरिया काउंट कितना था बेटा, वो था 5,06,000। ठीक है, ये था, तो बेटा ये था, तो आप स्टार्टिंग में ये था तो उसको अपन प्रिंसिपल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। जो टाइम कितना बोल रहा है, टाइम या एन बोल रहा है कितना, 2 आवर के बाद कितना हो जाएगा, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 आवर्स है। ठीक है, उसके बाद कितना रेट ऑफ ग्रोथ, जो रेट परसेंट है वो कितना 2.5% उन्होंने दे रखा है पर आवर। ठीक है, यहाँ पे आवर है तो उन्होंने पर आवर दे रखा है, यहाँ पे ईयर होता तो पर ईयर दे रखा होता है ना। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि 2 घंटे के बाद टोटल कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, है ना। तो क्या नम या काउंट ऑफ बैक्टीरिया पूछा है, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर, 2 आवर के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये अमाउंट की तरह अपने पास इसको ट्रीट करेंगे ना। तो पहले इतना प्रिंसिपल था, इतने रेट से ग्रोथ हुई, 2 आवर में बेटा कितने हो जाएंगे, तो कितना अमाउंट अपन को कैलकुलेट करना है ना। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर कितनी बेटा n होता है। यहाँ पे देखिएगा प्रिंसिपल कितना 5,06,000, तो अपन ने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस रेट कितना बेटा 2.5%, तो 2.5 अपॉन में 100, और एन की जगह कितना 2 आवर, तो 2 लिख देते हैं। इधर से 5,06,000 तो अपने पास चल ही रहा है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये अगर इसको देखें तो पॉइंट हटाया तो अपने क्या आएगा बेटा, एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो इधर से 1 का 1, ये 25 अपॉन में 1,000 बन गया, और पावर कितनी बेटा 2 चल रही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, ठीक है, तो इधर से 5,06,000 तो अपने पास ये चल रहा है साथ में। ठीक, उसके बाद ये कितना बन गया 40, है ना, 41, 41 ज़ा 40 और 1 कितने हो गए 41, 41 अपॉन 40 बन गया, पावर कितनी 2 है तो 2 बार लिखेंगे, 41 अपॉन 40 को 2 बार लिख लिया। जब इस पूरी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो लगभग कितना बनेगा बेटा 53,11616, 5,31,616.25 कुछ इस तरह से आएगा ना। ये क्या बन जाएगा, अमाउंट या फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स बन जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको अगर अप्रोक्सीमेट लें तो 531616 अप्रोक्स, है ना, अगर इसकी अप्रोक्सीमेट ले वैल्यू तो कितनी आएगी, इतनी आएगी। तो क्या लिखेंगे, काउंट ऑफ बैक्टीरिया, काउंट ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स इज इक्वल टू 531616, है ना। तो ये 2 घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे, 5,31,616 बैक्टीरिया वहाँ पे हो जाएंगे, राइट। और बेटा हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है द स्कूटर वाज बोट एट 42,000 रुपीज़। बोलते हैं कि स्कूटर को बेटा 42,000 रुपीज़ में लिया गया, यानी कि इसका इनिशियल रेट या फिर प्रिंसिपल मान सकते हैं कितना, इतना रुपीज़ है। होता है इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है डेप्रिशिएट होती है, कम होती है एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो हर साल डिक्रीज होती है, डेप्रिशिएट होती है, कम होती है, कितना साल बेटा कितना परसेंट, 8% पर एनम, है ना, यानी कि हर साल 8% कम होती है। बोलता है इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, तो उसके 1 साल के बाद उसकी जो वैल्यू कितनी रही होगी, है ना। तो है ना, इनिशियल कॉस्ट कितनी है, इनिशियल इनिशियल वैल्यू जो दे रखी है, इनिशियल वैल्यू ऑफ स्कूटर, ये कितना दे रखा है बेटा 42,000 रुपीज़, रुपीज़ कितने 42,000। ठीक है, आपसे क्या बोला है उन्होंने, जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि उसकी जो कमी की जो दर है वो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 8% पर एनम। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डेप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको मैं किससे दिखाता हूँ बेटा, माइनस से शो कर लेता हूँ ना, क्योंकि जो रेट है, जो इसका जो रेट है वो क्या कम हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मैं इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं किससे दिखाता हूँ, मैं माइनस से शो करता हूँ। तो इसका जो टाइम कितना, जो टाइम पीरियड उसने दे रखा है,
वो कितना 1 ईयर उन्होंने दे रखा है, 1 साल के बाद उसकी क्या बतानी है, कॉस्ट बतानी है, यानी कि एक तो ये तो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, ये अपना क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करेगा, और ये कितना टाइम की तरह काम करेगा। और अपन को बताना है क्या कि उसका 1 साल के बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, यानी कि अपन को अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू में 1 + रेट अपॉन 100⁴n। ठीक, तो इधर से प्रिंसिपल कितना 42,000 चल रहा है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%, तो पर किसका माइनस का 8 ऑफ, तो माइनस के 8 लिख दिया आर की जगह, और अपॉन में कितना बेटा 100, और पावर कितनी 1 ईयर है तो 1 लिख देते हैं। ये तो 42,000 हमने लिखा। ये इधर से देखिएगा 4 × 2 = 8, ठीक है, और इधर से 4 से कितनी बार 25 बार, क्या बेटा 4 × 2 = 8 करा, 4 से कितनी बार 25 बार, 25 × 1 = 25, फिर प्लस माइनस माइनस, और कितना 2 का 2 अपॉन में कितना आएगा बेटा 25। इधर देखिए 25 × 1 = 25 किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 का 2 आ गया, अपॉन में कितना 25, पावर कितनी बेटा 1, तो एक बार लिखेंगे राइट। तो इधर से 42,000 अपने पास ये चल ही रहा है, 25 में से 2 गए तो 23 आ गए, और नीचे कितना चल रहा है बेटा 25, पावर 1 है तो एक बार लिख लिया अपन ने इसको। जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 38,640, 38,640 रुपीज़, यानी कि जो इसका जो अमाउंट है, या फिर क्या 1 साल के बाद कितनी कीमत रह जाएगी इसकी, है ना। तो प्राइस आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद इसका जो प्राइस रह जाएगा वो कितना 38,640 रुपीज़ इसका हो जाएगा, इसका अमाउंट या इसके प्राइस रह जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से आप कर सकते हैं। डेप्रिशिएट हो रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ डेप्रिशिएशन कितना माइनस का 8 दिखाएंगे अपन इसको। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आई होप आपको सारी एक सही समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं भी डाउट है तो हमसे बात करके उसको डिस्कस करेंगे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।